15वें राउंड और अंतिम राउंड के आंकड़े आ गए हैं सामने। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की एमपी तक अपने दर्शकों को दिखा रहा है। घनश्याम सिंह की शानदार जीत यहां पर दर्ज हुई है। 6000 वोटों से घनश्याम सिंह जीत गए हैं। लगभग 6000 वोटों से बीजेपी के आशुतोष तिवारी को हरा दिया है। हालांकि 15,000 से 18,000 के मार्जिन की बात कर रहे थे घनश्याम सिंह, लेकिन 6000 वोटों के साथ शानदार जीत यहां पर जो है वो मिलती हुई कांग्रेस के घनश्याम सिंह को। 15वें राउंड और अंतिम राउंड के आंकड़े आए सामने। आपको बता दें 15वें राउंड में बीजेपी को मिले थे 3,464 वोट और कांग्रेस को मिले थे 1,949 वोट और 6,000 वोटों से घनश्याम सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए। दतिया विधानसभा सीट 2023 में जब एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में वापसी करती दिखाई दी थी, तब इस सीट पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। तत्कालीन शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को हराया था और अब उपचुनाव जो कि राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द होने के बाद हुए, तमाम हमने हंगामे देखे, हमने बवाल देखा, टिकट कटना देखा, रुआसा होना देखा, कांग्रेस में भी जो है उठापटक देखी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीट यहां पर बचा ली है। चैतन्य जी, मॉरल एक हाई कांग्रेस का। इसके बाद आगे 2028 का चुनाव है। कार्यकर्ताओं में जो कांग्रेस की मशीनरी है उसमें क्या इंपैक्ट आपको दिखेगा घनश्याम सिंह की जीत का? देखिए, पिछले लंबे अरसे से कांग्रेस लगातार चुनाव हारती आ रही है और इसके कारण लोगों में और उसके कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा, उनके नेताओं में भी गहरी निराशा है। लेकिन इस उपचुनाव में जीतने के बाद, जबकि पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगी हुई थी, उसके बावजूद अगर चुनाव जीता है कांग्रेस ने, तो ये मान के चलिए कि उनके नेताओं में और उनके कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह का सृजन हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से, सत्ता की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, चारों तरफ से जो ताकत लगी थी, अगर उस ताकत के चक्रव्यूह को भेद के कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को जिताया तो ये उनकी एक बहुत बड़ी सफलता है। तो मुझे लगता है कि आगामी जो नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले अगले वर्ष, उसके लिए भी कांग्रेस अपने पूरे तरह से प्रयास करेगी, लेकिन उसको सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हाईकमान को ये निर्देश देने होंगे अपने तमाम जो नेता हैं, प्रादेशिक नेता हैं, कि गुटबाजी का बिल्कुल आपके बीच में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोग है जो बहुत लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं। अगर गुटबाजी छोड़ के तमाम कांग्रेसी इकट्ठे हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए, सत्ता के पास तो एक सीमित चीजें होती हैं, जनता की हजारों समस्याएं होती हैं, जिनको अगर विरोधी पार्टी उठाती है और मजबूती से उठाती है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। वैसे ये बड़ी धारणा थी, धारणा भी है और एक मान्यता भी है कि जो उपचुनाव होते हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि ये जनता समझती है कि अगर हमने सत्ता पक्ष की व्यक्ति को जिताया तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा, हमारे काम हो पाएंगे। लेकिन इस धारणा को भी कांग्रेस की जीत ने उलट दिया है और ये एक बहुत बड़ा संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, एक बहुत बड़ा एक चुनौती भी होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आगामी 28 में जो चुनाव होने वाले 2 साल का समय है और इसमें जो अभी जिस तरह के बयानात आते हैं, कई बार अफसरशाही को लेकर बड़े बड़े मंत्री ये कैबिनेट की बैठक में कहते हैं कि सुनवाई नहीं होती, हमारी अधिकारी हमारे नहीं सुनते, हमारे सचिव नहीं सुनते, हमारे मुख्य सचिव नहीं सुनते, विधायक कहते हैं एसपी कलेक्टर फोन नहीं उठाते। तो ये जो अफसरशाही का मकरजाल है उससे भी जनता परेशान है। जब उनका ये सोचना है कि जब विधायकों के और मंत्रियों की बात नहीं मानी जाती तो हमारी समस्या कौन हल करेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ा संकट है ही। इन तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी को ठीक करना होगा, तभी भविष्य में जो आगे आने वाले चुनाव में उसमें वो कांग्रेस के सामने डट कर खड़ी हो सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसका क्या असर पड़ता है मध्य प्रदेश की राजनीति पर, कांग्रेस पर, बीजेपी पर। लेकिन प्रमोद जी, यहाँ पर कांग्रेस का जो मैंने देखा दतिया में काफी एग्रेसिव कैंपेनिंग थी कांग्रेस की। इसके अलावा हमने ये देखा कि आक्रामक
तरीके से बयानबाजी जो है वो देखने को मिली। इनफैक्ट कल रात में जो राजेंद्र भारती का पूरा प्रकरण हुआ, जिसमें राजेंद्र भारती को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसमें भी आपको बता दें कि जब पीसी शर्मा का बयान आया तो बड़े साफ और तीखे अल्फाजों में कहते हुए दिखाई दिए कि भैया ये संगठन सृजन के बाद की कांग्रेस है, जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसके साथ यही होगा। तो एक अलग फ्लेवर में मध्य प्रदेश कांग्रेस दिखाई देगी अब से। और घनश्याम सिंह की जीत, उस फ्लेवर के साथ आगे बढ़ने पर घनश्याम सिंह की जीत मिलना, दतिया विधानसभा सीट को वापस से रिटेन कर देना, क्या ये एक अलग अध्याय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति का दिखाई देगा?